बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग शरीर और संसार में बंधे हुए हैं। जितने संत महात्मा हो गए हैं सभी ने इस बंधन से छूटने के लिए कहा है। इस बंध दशा से छूट जाने को मुक्ति कहते हैं। मरने पर जो मुक्ति होती है वह असली मुक्ति नहीं है। शरीर के चार जड़ आवरण स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, इन चारों शरीरों के छूटने पर केवल दशा प्राप्त होती है, वही असली मुक्ति है। अपने यहाँ पुराणों और अध्यात्म ग्रंथों में 5 प्रकार की मुक्ति कहा गया है। पहला सालोक्य मुक्ति, दूसरा सामीप्य मुक्ति, तीसरा सारूप्य मुक्ति, चौथा सायुज्य मुक्ति और पांचवा केवल्य मुक्ति या ब्रह्म निर्वाण। ये 5 किस्म की मुक्ति हैं। मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को उपदेश देते हुए बताया है। चतुर्विद्या तो या मुक्तिर्मदुपासन या भवेत। पहला सालोक्य मुक्ति, उपास्य देव की लोक की प्राप्ति। जहाँ इष्टदेव रहते हैं उसी लोक में सेवक भी रहता है। जैसे भगवान विष्णु के दरबार में जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल रहते थे। दूसरा सामीप्य मुक्ति, उपास्य देव की सामीप्यता प्राप्त करनी। जैसे श्री राम के साथ हनुमान जी व श्री कृष्ण के साथ अर्जुन रहते थे। इसे सान्निध्य मुक्ति भी कहते हैं। तीसरा सारूप्य मुक्ति, उपास्य देव की शरीर सदृश रूप प्राप्त करना। जिस तरह का इष्टदेव का रूप होता है उसी तरह का सेवक का रूप होता है। जैसे जटायु, रावण, दशरथ आदि। चौथा सायुज्य मुक्ति, उपास्य देव के साथ युक्त होना। सेवक के शरीर छूटने पर अपने इष्ट देव के शरीर में लीन हो जाना। जैसे कुंभकर्ण राम में लीन हो गए। यह 4 प्रकार की मुक्ति में ऐसा होता है, उसमें स्थूल आवरण से छूट जाता है। पांचवा केवल्य मुक्ति, इसे ब्रह्म निर्वाण भी कहते हैं। इसमें इष्टदेव का रंग रूप नहीं रहता। वहाँ कोई लोक स्थान और समय नहीं, देश और काल से घिरा हुआ नहीं। उस दशा को जो प्राप्त करता है वह हुआ ब्रह्म निर्वाण। जैसे बालक ध्रुव और सप्तऋषि आदि जो आकाश में तारे के रूप में विराजती हैं वो आवागमन से मुक्त हैं। सकल दृश्य निज उदर मिली, सोवई निद्रा तज योगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निशि, देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाहीं। तुलसीदास जी। यह है ब्रह्म निर्वाण, विदेह मुक्ति। मुक्ति को उपनिषद में श्री राम ने हनुमान जी को यही उपदेश दिया था। उसमें कहा गया था कि जब तक चित्त का स्वभाव होता रहता है तब तक बंध दशा है। चित्त का स्वभाव है मैं करता हूँ, भोगता हूँ, सुखी और दुखी हूँ। इस तरह का उपज जब तक होती रहती है तब तक जीव बंधन में रहता है, और जब यह भाव नहीं रहे तब जब तक शरीर रहता है वह जीवन मुक्त कहलाता है। जैसे घड़े की दीवार फूट जाने से वह घटाकाश घट से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार जब साधक का शरीर न रहा, प्रारब्ध नाश हो गया, तब वह विदेह मुक्त हो गया। वहाँ भी भगवान श्री राम कथानुकूल विदेह मुक्ति को श्रेष्ठ बतलाया। तुलसीकृत रामायण में भी भगवान श्री राम का उपदेश है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जय हरि कथा न करहि रति, तिनके ही पाषाण। भीष्म 8 वसुओं में से थे। मरने पर उसकी सायुज्यता वसु में हो गई। युधिष्ठिर की सायुज्यता धर्मराज में और श्री कृष्ण की सायुज्यता सनातन नारायण में हुई। विदेह मुक्ति वह है जिसमें कोई शरीर नहीं रहता है, देश काल के घेरे में जो नहीं रहता वह ब्रह्म निर्वाण है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, जल तरंग जीव जल ही समाइया, तिव ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कहु नानक भ्रम कटे किवाड़ा, बहुरी न होइए जौला जीव।
जल तरंग की तरह जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। जिस मुक्ति के लिए संत लोग कहते हैं वह ब्रह्म निर्वाण है। ब्रह्म निर्वाण में अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला कोई नहीं रहता। रामचरितमानस में आया, यही तन कर फल विषय न भाई कहा गया है। यह चौपाई भी ब्रह्म निर्वाण की ओर संकेत करती है। इसी ब्रह्म निर्वाण के लिए भजन है और सदाचार का पालन है। ब्रह्म निर्वाण का अर्थ है ब्रह्म प्राप्ति संबंधी मोक्ष। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मही परम जी महाराज, सत्संग सुधा सागर भाग 1।